नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं आपके साथ यहां पर मौजूद हूं। आज हम बात करेंगे सीडब्ल्यूसी की होने वाली बैठक के बारे में, आज हम बात करेंगे कोरोना के बारे में, आज हम बात करेंगे अवमानना केस के बारे में और आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई दो बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीडब्ल्यूसी की बैठक यानी कांग्रेस कमेटी की बैठक के बारे में। और सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष हैं और बहुत जल्द ही 23 बड़े नेताओं ने, कांग्रेस के 23 बड़े नेताओं ने चिट्ठी लिखकर सभी पदों पर पुनर्विचार करने के लिए रिक्वेस्ट की थी सोनिया गांधी से और रिक्वेस्ट की थी कि वो जितनी जल्दी हो सकता है सभी पदों पर पुनर्विचार करें। और साथ ही जो अब क्योंकि 1 साल पूरा होने वाला है जल्द ही, तो पूरा होने पर अंतरिम अध्यक्ष कौन, अब अंतरिम अध्यक्ष का पद कौन संभालेगा, इस मुद्दे पर भी बातचीत होने की जरूरत थी। और इसी के चलते जो है आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होगी और साथ ही क्योंकि राहुल गांधी पूरी तरीके से ये बोल चुके हैं, अपनी तरफ से ये बात क्लियर कर चुके हैं कि अब राहुल गांधी अध्यक्ष का पद जो है वो नहीं संभालना चाहते हैं। इसी के चलते जो है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है। सोनिया गांधी से अध्यक्ष पद पर बने रहने की मांग की गई है। सबसे प्रबल संभावना इस बात की है कि सभी मेंबर्स मिलकर एक सुर में सोनिया गांधी से नेतृत्व की बात कहेंगे और भरोसा दिखाकर उनसे अध्यक्ष बने रहने की अपील करेंगे। साथ ही अगर सोनिया गांधी अध्यक्ष बने रहने से इनकार करती हैं तो उस परिस्थिति में मेंबर राहुल गांधी से वापस अध्यक्ष बनने की अपील कर सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी अपनी तरफ से पुरजोर तरीके से मना कर चुके हैं कि अब वो वापस अध्यक्ष पद को नहीं संभालेंगे। ऐसे में कांग्रेस का भविष्य, गांधी परिवार का भविष्य देखने वाली बात होगी। आज की मीटिंग में काफी कुछ तय हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर 23 वरिष्ठ नेताओं ने जो चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को, उसमें उन्होंने, जिसके बाद पार्टी में अच्छी खासी उथल पुथल जो है वो मच गई है। हालांकि कांग्रेस के बगावत का बिगुल जो है वो फूंकने वाले नेता अलग अलग समय पर पार्टी के अध्यक्ष के लेफ्टिनेंट की भूमिका में रह चुके हैं। इसके बावजूद क्या मजबूरी है कि पार्टी के दिग्गज नेताओं को सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखनी पड़ी और पुनर्विचार करने के लिए अपील करनी पड़ी कि सभी पदों पर और सभी पूरी तरीके से जो है कांग्रेस को रिफॉर्म किया जाए, नए तरीके से हर पद पर पुनर्विचार किया जाए और नए तरीके से जो है वो इस मुद्दे पर बातचीत की जाए और अपने विचार रखे जाएं। दरअसल कांग्रेस का जो एक थर्ड है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेताओं का बड़ा तबका है और सभी जो है वो कांग्रेस पार्टी के भविष्य को लेकर जो है वो चिंतित हैं। साथ ही गुलाम नबी आजाद की अगर हम बात करें तो सोनिया गांधी को लिखे गए पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले गुलाम नबी आजाद का नाम भी शामिल है और बहुत जल्द ही आजाद जो है वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान उनकी परफॉर्मेंस से बेहद खुश नहीं है। तो इसके चलते उनका राज्यसभा का कार्यकाल, हालांकि उनका राज्यसभा का कार्यकाल जल्द ही पूरा होने वाला है। 10 फरवरी को उनका कार्यकाल जो है वो पूरा हो जाएगा। ऐसे में उन्हें राज्यसभा में एंट्री मिलेगी लगभग नामुमकिन सी लग रही है। और वहीं एक वक्त था जब अंबिका सोनी का कार्यकाल खत्म होने से 1 साल पहले ही पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भेज दिया था और वह 6 साल तक अपने पद पर बनी रही थी। तो आज क्या कुछ रहने वाला है कांग्रेस पार्टी की जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक होने वाली है, आज उसमें क्या कुछ होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये गांधी न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार में आगे इस पद को कौन संभालेगा, हालांकि जैसे कि राहुल गांधी जो है वो इस पद को संभालने से पहले ही मना कर चुके हैं। 1 साल पहले जब उन्होंने इस्तीफा दिया था उसके बाद सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर पद संभाला था और उसके बाद अब इस बैठक के होने के बाद आखिर में पता चलेगा कि क्या कुछ निकल कर आता है गांधी परिवार के भविष्य के बारे में और कांग्रेस पार्टी के भविष्य के बारे में। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हमारी अगली खबर है सुशांत सिंह राजपूत की अगर हम बात करें तो इस खबर को हम पुरजोर तरीके से शुरू से चलाते हुए आ रहे हैं, जिसमें हर मूवमेंट की खबर जो है वो हम आपको देते हुए आ रहे हैं। और इस खबर में अभी फिलहाल की स्थिति में जो है सुशांत सिंह राजपूत के घर पर जो 2 दिन से सीबीआई जा रही है, रिक्रिएशन का जो है पूरा रिक्रिएशन किया जा रहा है और सब चीजें देखी जा रही हैं कि कहां से क्या कुछ मुद्दा निकल कर आए, कहां से क्या कुछ चीजें जो हैं वो उभर कर आए। और साथ ही हम बात करेंगे कि सीबीआई ने भी सुशांत के
सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट को लेकर जो है वो बातचीत चल रही है कि उनके अकाउंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सामने आए, और रजत मेवाती जो हैं वो उनके अकाउंट्स को हैंडल करते थे, और उन्होंने जनवरी 2020 तक सुशांत के बेहद करीब रहे हैं, उन्हें उनके अकाउंट्स का सारा कामकाज उन्होंने ही देखा है, तो इसके चलते उनसे पूछताछ जो है वो हुई है और आगे भी होती रहेगी। और ये बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अकाउंट से रिलेटेड भी जो बात है वो सामने आई थी कि रिया चक्रवर्ती ने, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने, के सिंह ने जो है वो आरोप लगाया था कि रिया चक्रवर्ती ने 15 करोड़ रुपए सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से अवैध तरीके से निकाले थे, तो उसी के चलते अकाउंट से रिलेटेड भी चीज़ें जो हैं वो पूछी जाएंगी। और रजत मेवाती जो कि अकाउंट संभालते हैं, सुशांत सिंह राजपूत का अकाउंट संभालते थे, अब उनसे बातचीत जो है वो चल रही है। लेकिन स्थिति अब स्थिति तब बदली जब सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में रिया चक्रवर्ती की एंट्री हुई, और उसके बाद रिया की एंट्री के बाद अचानक से ही एक दिन जो है वो रजत मेवाती को नौकरी से निकाल दिया गया। और अब सीबीआई इस पूरे घटनाक्रम को जानना चाह रही है कि आखिर क्यों निकाला गया, ताकि घटनाओं की कड़ियों को जोड़ा जा सके। और सीबीआई ने रजत मेवाती से सुशांत की वित्तीय लेन देन, यानी कि जो उनका लेन देन था उस पर जो है वो बातचीत और कर रहे हैं, ताकि उनको रजत को निकाला गया और क्या रीजन रहे उनको निकालने के, और क्यों रिया चक्रवर्ती के आने के बाद ही उन्हें निकाला गया। तो ये सब, इन सब मुद्दों पर जो है वो इन सब चीज़ों की तफ्तीश की जाएगी और बातचीत जो है वो इस पर की जाएगी। और आज का दिन जो है वो बेहद अहम होने वाला है सुशांत सिंह राजपूत के केस में, इसलिए क्योंकि सीबीआई इस केस को लेकर एक्शन मोड में कार्यवाही कर रही है, कंटिन्यूस चल रही है। आज सीबीआई का जो शिकंजा है वो रिया चक्रवर्ती पर जो है वो कस सकता है, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ सीबीआई कर सकती है। इससे पहले रिया ने ईडी की टीम को 2 बार रिया से जो है वो ईडी की टीम ने 2 बार पूछताछ की है, और सीबीआई ने उनको स्टैंड बाय पर रहने के लिए कहा था कि वो तैयार रहे, किसी भी वक्त जो है वो उनसे पूछताछ की जा सकती है, उन्हें बुलाया जा सकता है सीबीआई के गेस्ट हाउस या उनके घर पर, जिस भी तरीके से, पर उनसे जो है वो पूछताछ जल्द से जल्द की जाएगी। अब हम और एक्टर के पिता, जैसे हमने आपको बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह ने इस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज कराई थी, और न सिर्फ रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, रिया चक्रवर्ती के पूरे परिवार के खिलाफ, जिसमें उनके भाई भी हैं, और उन सभी के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज करवाई गई उसमें काफ़ी कुछ जो है वो आरोप लगाए गए थे। उसी के चलते पटना की पुलिस भी इस केस में इन्वॉल्व हुई थी। और अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस पूरे केस को दे दिया है, तो जब से सीबीआई के अंडर ये केस आया है तब से ये पूरा केस तेजी पकड़ चुका है, और बहुत तेजी से जो है वो घटनाक्रम अब इसमें सामने आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है हमारी अवमानना केस की। हम सभी जानते हैं कि अवमानना मामले में दोषी करार किए गए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के लिए आज का दिन अहम होने वाला है। इसलिए अहम होने वाला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को बिना शर्त के माफीनामा दाखिल करने की अपील की है, उनसे कहा है, और कोर्ट ने इसके लिए प्रशांत भूषण को 24 अगस्त यानी कि आज तक का समय दिया था। सर्वोच्च अदालत की ये डेडलाइन आज खत्म हो रही है। ऐसे में सबकी नजर इस पर होगी कि क्या प्रशांत भूषण माफी मांगेंगे, और ये जो है ये देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशांत भूषण माफी मांगने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने प्रशांत भूषण से अपने बयान पर विचार करने को कहा है, और अदालत का कहना है कि 24 अगस्त तक प्रशांत भूषण चाहे तो बिना शर्त के माफीनामा दाखिल कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 25 अगस्त को अदालत जो है वो सजा के लिए फैसला सुनाएगी। तो ये अवमानना केस था। ये तमाम खबरें थी जिन पर आज जो है वो नजर बनी रहेगी, चाहे वो CWC की बैठक है, चाहे वो अवमानना केस है, या चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जो भी घटनाक्रम आगे चल रहा है, वो सभी मुद्दों पर पूरे दिन आज बातचीत होती रहेगी। अभी तक की अपडेट हमने आपको दे दी है, और पूरे दिन की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ जनसत्य न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।